जय श्री राम। दुखी होते हुए महाराज दशरथ ने कौशल्य से कहा कि मेरे पुत्र मुझे इस उम्र में तड़पता हुआ छोड़कर गए हैं। जानती हो कौशल्या, ये मेरे ही कर्म हैं। कौशल्या बोली, वो कैसे महाराज? तब महाराज दशरथ ने यह घटना बताई। यह घटना मेरे विवाह से पहले की है। एक दिन संध्या के समय अचानक मैं धनुष बाण लेकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू नदी के तट से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी जानवर जैसे हाथी की आवाज़ हो। तभी मैंने उस पर बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही उसके मुख से आह शब्द निकला और वो पानी में गिर पड़ा। और उसके मुख से सिर्फ ये ही निकला कि मुझ निरपराध को किसने मारा? हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की मृत्यु भी जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे अंधे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि वह आवाज़ किसी जानवर या हाथी की नहीं थी, बल्कि जल में डूबते हुए घड़े की आवाज़। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वह मनुष्य पड़ा था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक खून से लथपथ पड़ा है और पास में एक जल से भरा घड़ा पड़ा है। मुझे देखकर वह क्रुद्ध स्वर में बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जो आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे बूढ़े माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके मन में जरा सी भी दया है तो आप मेरे प्यासे माता पिता की जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकाल दो, जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ, किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और माता शूद्र हैं, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। जैसे ही मैंने उसके हृदय से बाण निकाला, उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कार्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा, जो अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी दुखी हो गया। मेरी आहट सुनते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि वो प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुनि, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अनजाने में हुए मुझसे इस अपराध के लिए आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि तुम्हें अभी श्राप देकर भस्म कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम हमें श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुँचते ही वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए विलाप करने लगे और राजन से बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्टों में होगी। श्राप देने के पश्चात दोनों अपने पुत्र की चिता बनाने लगे और पुत्र के साथ वे दोनों भी चिता में बैठकर